फिल्म स्टार का अपहरण। इस कहानी के मेन कैरेक्टर, इसका नाम है किट्टी। उम्र है 16 साल। इसका नाम है अदरक। उम्र है 15 साल। नाम है तारा। उम्र है 12 साल। में देखती हुई कहती है, कितनी अच्छी लगती है समीरा कपूर, काश मैं इसके जैसी दिख पाती। रानू की मम्मी बोलती है, रानू जाकर नहा ले। रानू अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी समीरा कपूर की फिल्म आने वाली है, वो देख के ही नहाऊंगी। रानू की मम्मी बोलती है, समीरा कपूर ने जाने क्या जादू कर दिया है, बस उसी के सपने देखती है। एक दिन किट्टी रानू के घर आई तो रानू मेकअप कर रही थी। रानू तुम इतनी उदास क्यों हो? किट्टी ने पूछा। किट्टी, मैंने समीरा की फेवरेट लिपस्टिक लगा ली, फिर भी उसके जितनी सुंदर नहीं दिख रही हूँ। रानू किट्टी से कहती है, देखा नहीं टीवी पर जितने भी कामयाब लोग हैं सब उसके जैसे सुंदर दिखते हैं। रानू को अलग तरीके से समझाना होगा, ऐसे किट्टी सोचती है। धीरे धीरे रानू समीरा जैसी न दिख पाने के कारण उदास रहने लगी। एक दिन रानू सोचती है कि मेरी जिंदगी कभी भी समीरा और बाकी स्टार जैसी चकाचक नहीं होगी। ना फैन होंगे, ना कैमरे और ना ही फोटो खींचने वाले। रानू की मम्मी किट्टी से कहती है, किट्टी तुम इसको समझाओ। एकदम उदास रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। कहती है, समीरा जैसी नहीं दिखती, इसीलिए इसकी जिंदगी नहीं है। एक दिन अखबार में एक खबर छपी, समीरा कपूर फिल्म की शूटिंग करने बदलीपुर में आ रही है। कितनी सुंदर दिखती है समीरा कपूर। किट्टी तू भी इसकी जैसे दिखने की कोशिश किया कर, ऐसा किट्टी की मम्मी ने बोला। हे भगवान, एक रानू कम थी जो मम्मी आप भी शुरू हो गई। हीरोइन जैसा दिखने में कितना टाइम लगता है पता है? जैसा है अच्छा है, बस खुद को अच्छा महसूस होना चाहिए। आत्मविश्वास वहीं से आता है, ऐसा किट्टी ने कहा। बदलीपुर के छटे हुए बदमाश चंदू और चंपा को समीरा कपूर की बदलीपुर में आने की बात पता चली। चंदू चंपा से कहता है, चंपा समीरा का अपहरण कर लेते हैं। चंपा कहता है, हाँ चंदू, अच्छा मौका है, बदले में 1 करोड़ मांग लेंगे। पीछे से खड़ा हुआ अदरक बोलता है, अरे ये तो चंदू चंपा है, देखता हूँ क्या प्लान बना रहे हैं। चंदू कल ही होटल से समीरा का अपहरण करेंगे, ऐसा अदरक सुनता है चंदू और चंपा के मुंह से। अपनी आधा फुल टीम को बताना पड़ेगा, ऐसा अदरक सोचता है। अदरक जाकर किट्टी तारा को चंदू चंपा की सारी योजना बता देता है। हमें जाकर समीरा को बताना पड़ेगा, ऐसा किट्टी बोलती है। कौन से होटल में है समीरा? तारा ने पूछा। होटल राजमहल, अदरक ने बोला। तीनों होटल राजमहल पहुंचते हैं। ये अंदर नहीं जाने देंगे, ऐसा अदरक ने बोला। बात करके देखते हैं, तारा बोलती है। किट्टी अंकल से बोलती है, अंकल हमें समीरा कपूर से मिलना है। भागो जहाँ से, आए बड़े मशहूर एक्टर समीरा कपूर से मिलने, ऐसा अंकल बोलता है गुस्से में। मिलना बहुत जरूरी है अंकल जी, ऐसा तारा ने कहा। अंकल चिल्ला के गुस्से में बोलता है, एक बार मना किया ना, चलो निकलो जहाँ से। किट्टी दुखी होके कहती है, अब क्या करें? फिर अदरक कहता है, इतना पहरा है, चंदू चंपा अपहरण नहीं कर पाएंगे, हम चलते हैं। उसी समय चंदू चंपा पाइप के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। चंदू कहता है, चंपा मौका। फिर दोनों चंदू और चंपा जाकर कर लेते हैं। पीछे से खड़ा अदरक बोलता है, ये दोनों तो चंदू चंपा है ना? चंदू चंपा से कहता है, चंपा जल्दी चलो, कोई देख लेगा। वहां से तारा बोलती, किट्टी बोलती है, हाँ उनके पास वो क्या है?
लगता है उन्होंने समीरा कपूर का अपहरण कर लिया, ऐसा तारा बोलती है। अदरक ने बोला, चलो पीछा करते हैं। हड्डी पर पहुंचकर चंदू चंपा बोरे से निकालकर जब समीरा को दिखते हैं तो चौंक जाते हैं। समीरा को देखकर चंपा कहता है, ये तो समीरा कपूर नहीं है जिसको हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं। चंदू कहता है, हम किसी और को उठा लाए क्या? वहीं खिड़की से खड़े अदरक, किट्टी और तारा दिखते हैं और बोलते हैं, अब क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है, ऐसा अदरक ने बोला। पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर लिया है, ऐसी आवाज आती है और चंदू और चंपा डर जाते हैं। पुलिस आ गई चंपा, ऐसा चंदू बोलता है। चंदू ने चंपा से कहा, चल भाग चलते हैं। तभी आधा फुल की टीम हड्डी पर पहुंचती है। किट्टी अदरक से बोलती है, अदरक तेरी तरकीब तो काम कर गई, वाह क्या पुलिस की आवाज निकाली। तारा कहती है, चलो अंदर। तीनों ने मिलकर समीरा को आजाद कराया। हाथ खोलते हुए किट्टी ने समीरा को देखा तो बोल पड़ी, आप तो समीरा नहीं है, ऐसा बोलती है। हाँ, वैसी नहीं लग रही ना, जैसी फिल्म में दिखती है, ऐसा तारा बोलती है। समीरा फिल्म स्टार बोलती है, मैं समीरा ही हूँ, पर वैसी क्यों नहीं लग रही जैसी फिल्म और विज्ञापनों में दिखती है, ऐसा अदरक ने पूछा। मेरी टीम और मेकअप के बिना मैं ऐसी ही साधारण दिखती हूँ, समीरा ने कहा। जो भी हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उस पर कभी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा समीरा कहती है। किट्टी ने समीरा को रानू के बारे में सब कुछ बताया। आपको हमारी एक मदद करनी होगी, हमारी एक दोस्त है रानू, ऐसा किट्टी बोलती है। मैं मदद के चारों रानू के घर आते हैं। तारा बोलती है, रानू देख तुमसे मिलने कौन आया है? रानू पूछती है, कौन है? समीरा बोलती है, मैं। रानू बोलती है, झूठ, वो तो बहुत सुंदर दिखती है, आप तो मेरी जैसी ही हो। समीरा कहती है, मैं समीरा ही हूँ और बिना मेकअप के मैं ऐसी ही दिखती हूँ। जब हम विज्ञापनों के लिए तस्वीर खिंचवाते हैं तो हमें तैयार करने के लिए पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले हमारा मेकअप होता है, फिर बाल बनाए जाते हैं और हमें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद हमारी फोटो खींची जाती है। उस फोटो में और बदलाव लाया जाता है ताकि हम और सुंदर दिखें। जैसे हमें और गोरा किया जाता है, लंबा किया जाता है और चेहरे के दाग धब्बे मिटाए जाते हैं। ये सब बातें समीरा रानू को बताते हुए समझाती है। सच्ची कह रही हैं आप, ऐसा रानू पूछती है। जिस तरह मैं विज्ञापनों में दिखती हूँ वो इसलिए ताकि मुझे देखकर और लोग अपने लुक्स के बारे में बुरा महसूस करें, कि लोग वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जो मैं विज्ञापनों में बेचने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब ये सामान काम नहीं करता तब वो और बुरा महसूस करती है, क्योंकि जो हम विज्ञापनों में देखते हैं वो असलियत नहीं होती। जो खूबसूरती हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो बनावटी होती है, ऐसा समीरा बोलती है। रानू तुमको नहीं पता, अरे रानू तुमको नहीं पता, वो फिल्म वाला लुक पाने के लिए क्या करना पड़ता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप करवाना पड़ता है, वो भी बहुत महंगा वाला। मेकअप हुआ तो फिर हेयर स्टाइल आ जाता। अरे रानू तुमको नहीं पता, वो फिल्म वाला लुक पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप करवाना पड़ता है, वो भी बहुत महंगा वाला। मेकअप हुआ तो फिर हेयर स्टाइलिस्ट आ जाता है, वो बाल बनाता है। एकदम पक जाती हूँ बैठे बैठे, तब जाकर जो लुक मिलता है तुमको, तुम लाइक करते हो। इसीलिए मुझसे अपनी तुलना तो तुमको करनी ही नहीं चाहिए, ऐसा समीरा रानू को समझाती है। कहती है किट्टू समीरा से कहती है, और ये है कि आप जैसा दिखने के लिए परेशान हो रही है। हाँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती सोचकर कि आप जैसी नहीं दिख रही, ऐसा तारा बोलती है।
समीरा बोलती है, जो खूबसूरती हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो बनावटी होती है, इसीलिए मेरे जैसे दिखने की कोशिश मत करो और ना ही मुझसे अपनी तुलना करो। ऐसा समीरा रानू से कहती है। मैं समझ गई, क्या मैं आपको गला लगा सकती हूँ? ऐसा रानू समीरा से कहती है। रानू समीरा से कहती है, आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अगले दिन सब रेलवे स्टेशन आते हैं समीरा को टाटा करने। सब लोग बोलते हैं टाटा बाय बाय। समीरा बोलती है फिर मिलेंगे। अंत में हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जो टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उससे हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वो सच नहीं होता और ना ही उसे पाया जा सकता। वो सिर्फ सामग्री बेचने की योजना है जो अंत में हमें सिर्फ दुख पहुंचाती है। इसीलिए हमें अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए।